दोस्तों, एक नॉर्मल स्टीयरिंग वाली गाड़ी को चलाने में या उसको लेफ्ट या राइट टर्न करने में जहां ड्राइवर के पसीने छूट जाते हैं, वहीं पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी को चलाने में, उसको लेफ्ट या राइट टर्न करने में ड्राइवर को बहुत ही आरामदायक और कंफर्ट फील होता है। इसीलिए कंपनियां ज़्यादातर गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग देती हैं। तो पावर स्टीयरिंग दो तरह से आता है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। कंपनियां अपनी गाड़ी में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को प्रेफर कर रही हैं। उसके साथ में कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर को भी प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे हमें गाड़ी स्ट्रेट ड्राइव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन इस तरह की गाड़ियों में स्टीयरिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने में अच्छे अच्छे मैकेनिक भी फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए दोस्तों, लेते हैं सबसे पहला सवाल, और भेजने वाले हैं प्रदीप कुमार। ओरा और NIOS दोनों में प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग घूम जाता है लेफ्ट साइड को। गाड़ी का अलाइनमेंट ओके है, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन ओके है, टायर चारों ओके हैं, उसके बाद भी लेफ्ट पुलिंग कर रही है। तो क्या करना है सर? हुंडई की ओरा और NIOS, इसमें EPS स्टीयरिंग सिस्टम है, लेकिन स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं है। अगर इन गाड़ियों में स्टीयरिंग घूम जाता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो जो हमारा EPS स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें कहीं प्रॉब्लम है जिससे स्टीयरिंग घूम जाता है, क्योंकि इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर तो है नहीं, कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। लेकिन अगर उसमें स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम है EPS में, तो आपको स्कैनर लगाना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है, हमारा अगर कोई टायर जरा सा भी एक तरफ को खींचता है लेफ्ट या राइट को, तो इसमें जो टॉर्क सेंसर होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से हमारा जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो अगर हमारा जरा सा भी टायर किसी तरह को खींचता है, टॉर्क देता है, तो जो उसका टॉर्क सेंसर है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उसको स्टीयरिंग को उस तरफ ले जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप अपने जो टायर हैं आगे के, उसको लेफ्ट ऐड करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो सवाल भेजने वाले हैं जैमिन पटेल, और ये लिखते हैं, सर अलाइनमेंट एकदम सही है, फिर भी गाड़ी एक तरफ खींच रही है, तो कैसे सेटिंग करें? देखिए, पहले तो इन्होंने कोई गाड़ी का नाम नहीं लिखा है। अगर कोई गाड़ी का नाम लिखते तो उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहती। चलिए, फिर भी गाड़ी अगर लेफ़्ट पुल कर रही है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपका सबसे पहले टायर ही होता है कि हम टायर की वजह से गाड़ी एक तरफ खींचती है, टायर की एक टेंडेंसी बन जाती है एक तरफ खींचने की, तो उसे हम रोटेट करके आगे वाले टायर को लेफ्ट ऐड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कई बार कैस्टर कैम्बर के वाली जो गाड़ी होती है, उसमें अगर कैस्टर कैम्बर की सेटिंग थोड़ा गड़बड़ होती है, उस वजह से भी पुल करती है। या फिर जो हमारी गाड़ी का हमने जो अलाइनमेंट किया है उसका स्टीयरिंग सही तरह से सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुल करती है। तो अलाइनमेंट में उसका जो सेंटर है वो ठीक करें। और अगला सवाल भेजने वाले हैं जफर इकबाल, और लिखते हैं, हुंडई वेन्यू का अलाइनमेंट करने के बाद भी पुलिंग कर रही है। PS70 प्रो से स्टीयरिंग कैलिब्रेशन सक्सेस होने के बाद भी पुल करती है, क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो वही चीज़ मैंने बताया कि आपने सारी कुछ कर लिया, अलाइनमेंट भी ओके कर लिया, कैलिब्रेशन भी ओके कर लिया, तो आप टायर को रोटेट करके देख लें, क्योंकि टायर की वजह से भी हमारी पुलिंग बनती है। तो आप आगे वाले जो टायर हैं उसको लेफ्ट ऐड करके देख लीजिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम देती है, तो फिर आपका जो स्टीयरिंग का सेंटर है वो सही से नहीं आ पाया है, यानी जो हमारा कैलिब्रेशन हुआ है स्टीयरिंग, उसके हिसाब से जो स्टीयरिंग का सेंटर है वो मैच नहीं खाया है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की पुलिंग हो रही है।
तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए। अगला कमेंट लिखने वाले हैं अजीत श्रीवास्तव और लिखते हैं सर बोलेरो का कैम्बर नेगेटिव में है तो सिम लगाना है कि निकालना है। तो देखिए बोलेरो में जो कैम्बर की एडजस्टमेंट होती है वो सिम के द्वारा होती है, यानी उसमें सिम हम निकाल के या डालकर उसकी एडजस्टमेंट बना सकते हैं, कैम्बर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर कैम्बर नेगेटिव में है तो आपको सिम निकालना पड़ेगा, जिससे वो प्लस की तरफ आएगा, पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। और अगला कमेंट जो लिखने वाले हैं वो है मानटेक ब्लॉग और ये लिखते हैं क्या डिस्क पैड मटेरियल बेड क्वालिटी होने से भी ब्रेक लगने पर बबलिंग होता है। तो देखिए जब भी हम ब्रेक पैड बदलते हैं और उनकी क्वालिटी अगर ख़राब है तो वो जल्दी घिसने लगते हैं और अनइवन घिसने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद उनमें बबलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है और हमारे रोटर जो डिस्क रोटर है उसको भी ख़राब कर सकती है। तो आप अच्छी कंपनी के डिस्क पैड लगवाएं जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला कमेंट है ये पल करकी ब्लॉग करके इनका चैनल है या जो भी है, लिखते हैं स्लो में ज़्यादा बबलिंग कर रही है, लेफ़्ट भाग रही है, क्या करें सर जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों गाड़ी में लेफ़्ट पुलिंग या राइट पुलिंग या स्लो में बबलिंग की जो प्रॉब्लम है वो मेनली हमारे व्हील्स की वजह से आती है। यानी व्हील्स में हमारा एक तो टायर हो गया, टायर में कोई प्रॉब्लम है, टायर में बल्ज है, टायर रिपेयर्ड है या टायर घिस चुके हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। या फिर हमारे सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा सस्पेंशन ख़राब होने से भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है बबलिंग की और पुलिंग की। तो आप पहले सस्पेंशन गाड़ी का चेक कराएँ, उसके बाद टायर चेक कराएँ, टायर ओके हैं तो एक बार रोटेट करके भी देख लीजिए और उनको बैलेंस करके देख लीजिए, हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगला कमेंट है रघुवीर सिंह और ये लिखते हैं सर मेरी थार में 20 इंची एलॉय व्हील एंड 33/12 कम्फोर्सर का टायर है, अभी 1 वीक पहले ही इंस्टॉल करवाए हैं। तो गाड़ी में बबलिंग का इशू था, मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा ली लेकिन फिर भी बबलिंग नहीं गई, उल्टी मुझे पहले से ज़्यादा फील हो रही है, खड्डों में स्टीयरिंग हिलता है और 80 से ऊपर बबलिंग करता है, इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो देखिए दोस्तों थार जो गाड़ी है वो बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है, यानी ऑफ रोडिंग पे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहती है। आप उसे हाईवे पे चलाएंगे तो उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं आती है, यानी उसका सस्पेंशन, उसका बॉडी वेट, टायर ये सब डिज़ाइन किया जाता है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। और उसमें भी आपने एलॉय व्हील्स काफ़ी बड़े यानी ओवर साइज़ के लगवा रखे हैं, टायर भी ओवर साइज़ के लगवा रखे हैं, तो उससे भी ये आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें ये है कि आप एक बार किसी अच्छी जगह, प्रॉपर जगह व्हील बैलेंस करा के देख लीजिए, अलाइनमेंट करा के देख लीजिए, उससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है। बाकी जो आपने अपसाइजिंग की है व्हील्स की, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती ही है इसमें। तो अगर आपको थोड़ा बहुत है, तो आपको ये झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के पर्पज़ के लिए गाड़ी है। और जो आपने और उसमें एलॉय व्हील्स अ, अपसाइज़ कराए हैं, तो उससे ऑफ रोडिंग में आपको अच्छा फ़ील होगा। तो दोस्तों आज के ये कुछ सवाल थे, तो अगर आपकी गाड़ी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।